एसएससी और योगी सरकार से न्याय की गुहार लगाने पहुंचा बुजुर्ग व्यक्ति। बुलंदशहर 1977 से अंसारी रोड शांति मार्केट में किराए पर दुकान लेकर टेलर का काम कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे बुजुर्ग कौसर को दबंग भूमाफिया खुर्शीद से जान का खतरा। बुजुर्ग ने बताया कि खुर्शीद द्वारा बदमाशों से मेरा पीछा करवाया जा रहा है। कई बार मुझे जान से मारने की धमकी भी दी गई। मेरा कसूर महज इतना है कि 48 साल से मैं दुकान चला रहा हूँ और इस दुकान का कुछ हिस्सा धोखाधड़ी से खुर्शीद ने अपने नाम करा लिया और खुर्शीद जबरन मेरी दुकान पर अवैध कब्जा करना चाहता है। हद तो तब हो गई जब खुर्शीद ने मेरे फर्जी सिग्नेचर कर 5,000 रुपए महीना की फर्जी रसीद बनवा ली, जबकि मैं अपनी दुकान का किराया दुकान वाले को 100 महीना से लेकर 600 महीना हर माह देता हूँ। अब मेरी दुकान का किराया 600 प्रति माह दे रहे हैं। मैं योगी सरकार से और बुलंदशहर के आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाता हूँ। आज मेरे ऑफिस में एक बुजुर्ग व्यक्ति आए हैं। क्या पूरा घटनाक्रम है, क्या पूरा मामला है, कौन है जो इनकी जान की दुश्मन बना हुआ है, कौन है जो इनके साथ बड़ा हादसा करवाने चाहता है, पूरा घटनाक्रम क्या है, चलिए सबसे पहले जानते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद कौसर है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं ऊपरकोट बजरिया का रहने वाला हूँ, मोहल्ला सादात। अच्छा, ये क्या पूरा घटनाक्रम है, कहाँ का मामला है? मैं अंसारी रोड शांति मार्केट में दुकान किराए पे थी मेरे पास। 1977 से हूँ मैं उसमें। ठीक है। और मैं उसमें बराबर अपना काम कर रहा था, तो हमारे मालिकों से भी अच्छे संबंध थे। थोड़ा वक्त चलते जैसे जैसे उन्होंने हमसे कहा किराया बढ़ाने के लिए, मेरा किराया था 100 रुपये शुरू में। अब उन्होंने वो जैसे जैसे कहते रहे, 2-4 साल के बाद मैं ऐसे ऐसे उनका किराया बढ़ाता रहा और अब मेरा किराया जो है वो 600 रुपये है। उसमें उसके बाद में फिर मेरे साथ ये पता लगा कि किसी ने खरीद ली है। अब वो तो रोक दी। उसके बाद ये हुआ कि 2021 में एक साहब आए, हमारे मिलने वाले थे। वो बोले कि तुम्हारा कोई मुकदमा चल रहा है। मैंने कहा जी नहीं, तो तुम पे तो मुकदमा चल रहा है। तो मैंने कहा भाई क्या। मैंने अपने जो है मालिक से फ़ोन करके मालूम किया। वो बोले कि जी ना, हमने तो कोई मुकदमा न कर रखा है। और उसमें जो है तुमसे खुर्शीद ने हमसे कुछ हिस्सा अपने 420 से कुछ हिस्सा अपने नाम करा लिया। अच्छा, मतलब खुर्शीद ने जो है दुकान के वाले अपने नाम करा, तो खुर्शीद ने तुम्हारे खिलाफ मुकदमा डाला? खुर्शीद ने फिर हमारे खिलाफ ही मुकदमा डाला। उसकी हमें फिर सूचना मिली। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि फिर मैंने जब ये पता लगा कि खुर्शीद ने उससे ये धोखा कर रखा है मालिक से, तो मैंने खुर्शीद से शिकायत करी। तो खुर्शीद जो है वो जो है ताऊ बिलाऊ हो गया और मुझसे बोला कि हाँ कर ली तो क्या हुआ। और मैं खाली करा लूँगा तुमसे। और मुझे बदमाशी दिखाने लगा और जब से ही मुझे घूर घूर कर निकलता है। और मेरे घर पे भी उसने एक बार आके धौंस दी थी और कह दिया था कि जानता ना, मैं क्या नाम है सही कर दूंगा, दुकान है मेरी। और मुझे परेशान करता है, मुझे धमकाता है और मुझे उससे खतरा है कि कहीं ये मुझे कोई किसी तरह की कोई नुकसान ना हो जाए। और मेरे पीछे आदमी लगा रखे हैं इसने, और ये जो है ये बदमाश टाइप का आदमी है। अच्छा, तुम्हारे पीछे हाथ भी लगा रखे? हाँ। और मुझे जब भी निकलता है, मुझे घूर घूर के निकलता है। मैं डरता हूँ इससे। चलिए, इसके साथ साथ जो है ये जो बुजुर्ग कौसर है, इनके बेटे भी मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद आसिम है। अच्छा आसिम, ये कौसर तुम्हारे क्या लगते हैं? मेरे पिताजी हैं। अच्छा, पिता। तुम्हारे पिता ने बताया कि 48 साल पुराने अंसारी रोड पे शांति मार्केट में टेलर की दुकान करते हैं। एक व्यक्ति इनसे रंजिश मानना खुर्शीद, तो क्या मामला, क्या बताया इन्होंने घर पे? ये पहले तो बताते नहीं थे और समय समय पे इनसे पूछने पे पता चली कि एक खुर्शीद नाम का व्यक्ति जो कि भूमाफिया है, वो इन्हें समय समय पे डराता है, घूरता है, कमेंट करता है और वो इनसे दुकान खाली कराने पे इन पर दबाव बनाता है और इनके पीछे आदमी आते हैं और वो उनको डराते हैं, धमकाते हैं। तो इस तरीके की बातें ये पिताजी ने बताई।
अब ये बुजुर्ग आदमी हैं, इन्होंने 48 साल से ये वहाँ पर काबिज हैं और टेलर का काम गरीब आदमी है, तो ये काफ़ी परेशान चल रहे हैं। इनको अब क्या चाहते हो तुम, क्या चाहते हो सरकार से, क्या चाहते हो? तो योगी जी का राज में मैं योगी जी से एक मेरी प्रार्थना है कि हमें प्रोटेक्शन दें और हमें इससे ख़तरा है। ये बहुत डेंजर आदमी है, ये इसका पेशा है, ये इंसान को कुछ नहीं समझता। इसकी फीडबैक हम लोगों ने निकाली है, ये इसी तरीके की चीज़ें ख़रीदता है और डरा धमका के उन पर काबिज़ हो जाता है। तो मैं अपने मेरे पिताजी की जान को ख़तरा है, तो मैं योगी जी से यही मेरी गुहार है कि वो हमें प्रोटेक्शन दें। बुलंदशहर के ऊपरकोट निवासी ये कौसर जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं मेरे ऑफिस में आए। इन्होंने बताया कि लगभग 1977 यानी 48 साल पहले इन्होंने अंसार रोड की शांति मार्केट में एक दुकान किराए पे ली और उसमें ये अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए टेलर मास्टर की दुकान इन्होंने खोल ली। समय समय पर जैसे जैसे किराया बढ़ता गया ये किराया देते रहे, अपने मालिक से तालमेल इनका ठीक ठाक चलता रहा। जी सन 2016 तक इनका किराया लगभग 600 रुपये हो गया, जिसमें ये बखूबी अपने मालिक को 600 रुपये महीना किराया देते रहे। उसके बाद जब ये 48 साल से दुकान में अपना भरण पोषण कर रहे थे, अपने बच्चों का लालन पालन कर रहे थे, दुकान चला रहे थे, अचानक एक मोड़ आया सन 2021 में। सन 2021 में इनका मिलने वाला एक व्यक्ति आया और इन्हें बताया कि न्यायालय में तुम्हारे खिलाफ खुर्शीद नाम के व्यक्ति ने एक केस डाल दिया है। जब इसकी सूचना इनको मिली तो इन्होंने तत्काल अपने मालिक को बताया कि इस तरह का ऐसे ऐसे व्यक्ति ने बताया कि मेरे खिलाफ कोई खुर्शीद ने वाद डाल रखा है माननीय न्यायालय में, सिविल कोर्ट में। तो इनके मालिक ने, जैसा कि इन्होंने बताया कि इनके मालिक ने बताया कि यानी कि जो खुर्शीद है उसने 420 से जमीन का यानी कि दुकान का कुछ हिस्सा अपने नाम करा लिया है और उसका वाद जो है इनके मालिक द्वारा भी कोर्ट में डाला जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिस तरह से उन्होंने एक फर्जी तरीके से बैनामा करा लिया है। तो उसके बाद में जब इसकी शिकायत खुद ये जब जो कौसर हैं ये उस तक करने पहुंचे खुर्शीद से, तो इन्होंने बताया कि खुर्शीद उसी दिन से इनसे रंजिश मानने लगा और इन्हें घूरता था, इन्हें परेशान करता था, कमेंट करता था, यानी कि दुकान खाली कराने की भी बात करता था। इन्होंने साथ में ये भी बताया कि खुर्शीद ने कई बार ऐसा हुआ कि इनके घर तक पीछे तक इनके घर का पीछा भी किया है और इनके पीछे कुछ लोग भी लगा दिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि अब साथ में ये भी कह रहे हैं कि मेरा जान का खतरा भी है मुझे खुर्शीद से। जब इनके बेटे से बात की तो उनके बेटे ने बताया कि अभी हाल ही में जब इनके पिता नर्वस होकर घर पहुंचे, इन्होंने पूछा तो क्या बात है, तो पिता ने सारी जो आप बीती बताई कि किस तरह से इनको खुर्शीद परेशान करता है, कमेंट करता है, जबरदस्ती दुकान खाली कराने की बात करता है, दबंगाई से डराता है और इनकी जान के खतरे के लिए इनके पीछे आदमी भी लगा दिए। फिलहाल इनका बेटे का कहना यह भी है कि योगी सरकार से, बुलंदशहर के आला अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाऊंगा। जिस तरह से योगी सरकार में गुंडे माफिया, भू माफिया का सफाया होगा है, तो ऐसे में इस भू माफिया के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से साथ में इन्होंने ये भी बताया कि मेरे पिता के साथ अगर कोई अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ खुर्शीद होगा।